अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स में भी बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं, फ्लो नहीं भी कर रहा तो भी क्या है, वेलोसिटी जीरो ले लेंगे। मान लीजिए हमने एक बीकर में 2 पॉइंट लिए, ठीक है, यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर है P2, ठीक है, इनके बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो है h, ठीक है। चलिए अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। अब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो भी क्या हुआ, बर्नौली तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। वेलोसिटी जीरो है, v2 भी जीरो है, देखिए v1 भी जीरो है, यहां पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी v2 भी जीरो है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट नापने के लिए एक बेस लाइन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी को बेस लाइन ले लेते हैं सेकंड पॉइंट को। तो सेकंड पॉइंट की हाइट कितनी हो गई, जीरो। फर्स्ट पॉइंट की हाइट कितनी हो गई, h हो गई, ठीक है। अब देखिए तीन टर्म्स लिखते हैं, क्या क्या तीन टर्म्स, प्रेशर रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर। तो देखिए यहां फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखें, फर्स्ट पॉइंट के लिए प्रेशर, भाई बर्नौली ने क्या बोला, बर्नौली ने बोला कि भाई P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट के लिए P इज P1, ठीक है, प्लस रो जी H1 कितना है h प्लस रो जी एच प्लस V1 कितनी है जीरो, तो हाफ रो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए पहला टर्म P2 प्लस रो जी H2 इज जीरो प्लस हाफ रो V स्क्वायर, इसके लिए वेलोसिटी जीरो। तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो देखिए P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। देखिए तो बर्नौली से हमने P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच निकाल लिया, और ये तो होता ही है। H हाइट नीचे जाने पर कितने अमाउंट से प्रेशर बढ़ता है, रो जी एच से बढ़ता है। तो देखिए बर्नौली इक्वेशन से अपन हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। आएगा ही सही ना वो तो, एनर्जी इज कंजर्व्ड, बिल्कुल ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए हम एक ऐसा पाइप कंसिडर करते हैं जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर इसकी फ्लूइड की डेंसिटी हमने रो मान ली, ये इस पार्ट पे हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कंसिडर कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है A1, ठीक है। यहां से जो फ्लूइड जा रहा है वो V1 की स्पीड से गुजर के जा रहा है, ठीक है। यहां पर जो प्रेशर है दैट इज P1, चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरा क्रॉस सेक्शन हमने यहां पर ले लिया A2 का, यहां से फ्लूइड V2 से जा रहा है और यहां पर प्रेशर है P2, ठीक है। चलिए भाई हमको एक चीज पता है कि भैया A1 इज ग्रेटर देन A2, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V1 इज लेस देन V2, मतलब V2 ज्यादा है, ठीक। अब इसमें बर्नौली लगाते हैं, देखिए फ्लूइड फ्लो के जा रहा है, दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। तीन टर्म्स का सम दोनों जगह पे लिखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट पे तीन टर्म का सम लिखते हैं हम, P1 प्लस रो जी एच। अब मान लीजिए ग्राउंड लेवल हमने ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स की हाइट सिमिलर ही है h और h, ठीक है, दोनों पॉइंट्स की हाइट सिमिलर ही है, मान लीजिए गिवन है वो हमको। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए प्लस रो जी एच, बेस लाइन जो हमने ली उससे h हाइट पर है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए तीन टर्म्स P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। रोजीएच से रोजीएच तो उड़ा दें, रोजीएच से रोजीएच उड़ गया, तो क्या बचा भैया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का सम इन दोनों टर्म्स के सम के बराबर है, V1 कम है V2 ज्यादा है, तो ये वाला टर्म ज्यादा हुआ, ये वाला टर्म ज्यादा हुआ, बिल्कुल हुआ नहीं हुआ, ये वाला टर्म ज्यादा बिल्कुल हो गया, तो ये वाला टर्म ज्यादा होगा, सोच के देखिए। अरे भैया ये वाला टर्म जब इससे ज्यादा हो गया तो इसको इससे ज्यादा होना पड़ेगा ना। नहीं आई बात समझ में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो भाई P1, एक काम करते हैं P2 को इधर ले आते हैं, P2 को इधर ले आते हैं और हाफ रो V1 स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। चलिए अब आ जाएगी बात समझ में, P2 को इधर लिया है तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। V2 ज्यादा है तो ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो ये टर्म भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये वेलोसिटी ज्यादा है,
जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम है, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम है, जहां पर वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है देखिए वहां पर प्रेशर कम आया है। ठीक है, अब इसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस। अच्छा एक बात और इसमें पता है नोटिस करने वाली क्या है भाई, ये अगर हम न्यूटन लॉ से सोचे कि यार जो पार्टिकल यहाँ पर V1 से चल रहा था वो यहाँ पर V2 से कैसे चलने लग गया, जो यहाँ पर V1 से चल रहा था वो यहाँ पर V2 से कैसे चलने लग गया। भाई इधर पीछे प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है, तभी तो इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रही है। न्यूटन लॉ से भी सोचें तो प्रेशर ज्यादा है ये कम है, तभी तो वो उसको एक्सीलरेट करा पा रहा है और V2 ज्यादा हो पा रही है। ठीक है, और बर्नौली से भी देख लिया हमने। ठीक है, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। ठीक है, चलिए अब जरा एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं इसको। तो भाई हमने ये पाइप ले लिया, ये हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी देख चुके हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया वाला पाइप है ये। यहाँ एरिया कुछ है, फिर यहाँ एरिया ज्यादा हो गया, फिर यहाँ एरिया कम हो गया। हमने स्पीड भी नापी थी, यहाँ कुछ स्पीड उससे कम, फिर सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पर थी। देखिए अब हम प्रेशर भी नापेंगे, पहले स्पीड का वेरिएशन देखेंगे फिर प्रेशर का वेरिएशन भी देखेंगे हम इस पे। ठीक है, तो भाई इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, देखिए अब हम स्पीड मेजर कर लेते हैं, 1.6 आ रही है। ठीक है, यहाँ जाएंगे कम हो जाएगी और यहाँ जाएंगे एकदम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं, देखिए कि प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो हमने यहाँ पर अभी प्रेशर नापा 120 पॉइंट समथिंग, यहाँ गए देखिए प्रेशर ज्यादा है क्योंकि स्पीड कम। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि स्पीड कम हो गई है, और यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है, देखिए 102 ही हो गया क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, चलिए अब पता है इसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। एक एप्लीकेशन जैसे अपन देखें हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है, जो हार्ट ब्लड को जो पंप करता है आर्टरीज से, है ना। तो भाई जो वो हार्ट, कुछ हार्ट बना लेते हैं भाई हम, ये पता नहीं किसका हार्ट होगा, ऐसा किसका हार्ट ऐसा शेप का होता होगा, बट ठीक है ये बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल ले लेते हैं। ये एक आर्टरी को मान लीजिए ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये हार्ट पंप करता है ब्लड फ्लो, ये फ्लो करवाता है। अब बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने के कारण से इन आर्टरीज में प्लेक्स जम जाते हैं, बेसिकली यहाँ कुछ मसाला जम जाता है। देखिए मान लीजिए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, ये आर्टरी थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में अच्छा रहेगा। ये आर्टरी है, ठीक है ना, इसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना होता है ये। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ जम गया, ये यहाँ पर मान लीजिए कुछ जम गया, ये कुछ यहाँ पर प्लेक जम गया हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण से। इसलिए तो बोलते हैं अच्छी फूड हैबिट रखनी चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर्स बोलते हैं ना अच्छी फूड हैबिट रखें जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे। तो देखिए यहाँ कुछ जम गया, अब देखिए इसमें फिजिक्स समझते हैं अपन अभी। अब देखिए ये यहाँ पर जम गया तो अब ये एरिया कम हो गया। अब ये एरिया कम होने से क्या होता है, देखिए अभी एरिया कम हो गया तो यहाँ से ब्लड को फ्लो करवाने के लिए, हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। भाई अब एरिया कम हो गया तो हार्ट को ज्यादा स्ट्रांगली पंप करना पड़ेगा यहाँ से फ्लो कराने के लिए। और इनफैक्ट यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया कम हो गया। जिस एरिया में से जो जगह बची ब्लड के जाने के लिए, देखिए वो कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। अभी हमने पढ़ा बर्नौली से, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। अब देखिए प्रेशर घटेगा, बाहर तो जो प्रेशर है वो तो उतना ही है, ठीक है। अब अंदर प्रेशर कम हो गया तो बाहर वाली जो प्रेशर फोर्स लगा रहा है वो इसको और छोटी करने की कोशिश करेगा, वो इसको और छोटी कर देगा, वो इसको और पास में ले आएगा, तो एरिया और कम हो गया तो हार्ट को और ज्यादा पंप करना पड़ेगा। तो देखिए हार्ट पे लोड बढ़ने लग जाता है, लोड बढ़ जाता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जिसको हम कहते हैं ना हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, ठीक है। तो वो ऐसे मैकेनिज्म होते हैं क्योंकि ये आर्टरीज में प्लेक्स जम जाते हैं यहाँ पर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के चक्कर में, ठीक है। दैट इज अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक। नाउ ये एक एप्लीकेशन बर्नौली की जो हमने पढ़ी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कैसे ये चीज अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब
और भी एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, जैसे स्प्रेयर्स जिससे हम स्प्रे करते हैं। कैसे होते हैं वो, देखिए कुछ ऐसे स्प्रेयर्स होते हैं, ठीक है। ये एक पिचकारी जैसे हम यूज करते हैं ना होली पे, जब उसी तरह से ये यहाँ पर एक बीकर कनेक्टेड है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, स्प्रे जिसका हमें करना है। अब हम इस पिस्टन को पुश करते हैं तो क्या होता है, देखिए स्प्रे कैसे होता है एक्चुअली में, हम इसको पुश करते हैं और ये स्प्रे हो जाता है यहाँ पर। अभी कैसे होता है, हम वो जो स्प्रे करते हैं ना, जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह करने के लिए भी जो स्प्रे करते हैं, वो इस तरह से ही काम करता है। कैसे काम कर रहा है भाई, अभी ये देखिए कैसे काम कर रहा है। अब देखिए हमने यहाँ से पुश करा, यहाँ तो एयर होती है, फिर ये अपने आप नीचे से ऊपर कैसे आ जाता है, ये फ्लूइड अपने आप नीचे से ऊपर आके ये एयर के साथ मिक्स होके कैसे इसका स्प्रे हो जाता है। देखिए समझते हैं इसको, यहाँ पर एयर भरी हुई है, ठीक है ना। अब जब हम इसको पुश करेंगे, अब जब हम इस एयर को मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। यहाँ से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए यहाँ से जब हम इसको पुश करेंगे तो ये एयर पुश होगी, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। तो जो एयर यहाँ से जाएगी, अब जो एयर यहाँ से जाएगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, v उसकी ज्यादा होगी। भाई कम एरिया में से जा रही है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब कि प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पर जब प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड ऊपर चढ़ के आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये मान लीजिए ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर तो P0 ही प्रेशर है, और यहाँ पर अब प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड ऊपर चढ़ के आएगा, आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा फ्लूइड ऊपर चढ़ के। और जैसे ये फ्लूइड ऊपर चढ़ के आएगा, ये जो फ्लूइड ऊपर चढ़ के जैसे ही आएगा, ये भागती हुई हवा के साथ मिक्स हो जाएगा और स्प्रे बन के निकल जाएगा, एयर के साथ मिक्स होके निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ से एयर को पुश कर रहे हैं, हम यहाँ से एयर को पुश कर रहे हैं, ठीक है, इसको आगे सरका के। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, बर्नौली से देखा, प्रेशर कम, प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर कम तो फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा और फ्लो होती हुई एयर के साथ मिक्स होके स्प्रे की तरह से बाहर निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। देखिए ये हमने एयर को पुश करा, यहाँ तेज गई और ये इसके साथ में स्प्रे हो गया। इनफैक्ट इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हमको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो सकता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो सकता है, इसको मूव करने की स्पीड गिवन हो सकती है कि मान लीजिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज कीजिए 10 मान लीजिए, और ये उसी यूनिट में एरिया है 1, इसको हम मूव कर रहे हैं मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ एयर कितने से मूव होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रखी है हमने, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, जितने से इसको पुश करेंगे उतने से यहाँ की हवा आगे मूव होगी। सो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। नाउ a1 कितना है 10 इंटू v1 कितना है 5, a2 कितना है 1 इंटू v2। तो v2 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पर एयर की स्पीड होगी, v2 की स्पीड आ जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड स्टेप में बर्नौली भी लगा सकते हैं भाई, यहाँ और यहाँ के लिए बर्नौली लगा सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा तो फ्लूइड ऊपर चढ़ के आएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्प्रे करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, स्प्रेयर्स, वो काम करते हैं। अनदर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, ठीक है। अब देखिए एक और एप्लीकेशन इसका देखें, एडवाइस करा जाता है कि भैया जब चलती हुई ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म से जब चलती हुई ट्रेन निकल रही हो तो उसके पास में नहीं खड़ा होना चाहिए। भाई ट्रेन एकदम दौड़ के जा रही है, प्लेटफॉर्म से नहीं रुक रही है और प्लेटफॉर्म के पास से गुजर के जा रही है, तो एकदम ट्रेन के पास में नहीं खड़े होना चाहिए। ऐसा क्यों एडवाइस करते हैं भाई, देखिए ट्रेन जो है वो जो चल के जा रही है तो उसके साथ के जो एयर पार्टिकल्स हैं, फिर ट्रेन हमारे आगे से निकल रही है मान लीजिए, तो जो अपने साथ जो एयर है उसको भी वो हाई स्पीड से लेके जा रही है। हाई स्पीड मतलब लो प्रेशर रीजन क्रिएट करते हुए जा रही है, और हमारे जो पीछे की एयर है वो तो स्टेशनरी है, हमारे आगे लो प्रेशर रीजन क्रिएट है, पीछे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है। तो हमें ट्रेन की तरफ आगे धक्का मिलेगा ना, तो हम ट्रेन में जा सकते हैं, चलती हुई ट्रेन से भिड़ सकते हैं। ट्रेन में जाने का मतलब ये नहीं कि ट्रेन में चढ़ गए ऊपर, नहीं, चलती हुई ट्रेन से भिड़ सकते हैं हम, ठीक है, बर्नौली का एप्लीकेशन। और दूसरी बात भाई, चलती हुई ट्रेन के पास में वैसे भी खड़ा नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी ने कुछ एलिमेंट बाहर निकाल रखा है, किसी ने अपना हाथ वाथ ट्रेन के बाहर निकाल रखा है, तो हम उसके हाथ से भी तो टकरा सकते हैं। और कोई चीज ट्रेन के बाहर निकल रही है उसके पास में खड़े हैं तो उससे भी तो भिड़ सकते हैं हम,
ठीक है, तो चलती हुई ट्रेन के पास में ना खड़े होए, ठीक है। चलिए भाई, ये एप्लीकेशन देखा हमने इसका। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक। कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ग्लिसरीन of density 1.25 to 10 क्यूब kg per meter क्यूब थ्रू अ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ पाइप। तो एक कोनिकल सेक्शन से एक जो है ग्लिसरीन फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए, जिसकी डेंसिटी हमको गिवन है। रेडियाई ऑफ इट्स एंड्स आर 0.1 मीटर एंड 0.04 मीटर। 0.1 ज्यादा है 0.04 से, मतलब इस एंड का जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है और इस एंड का जो रेडियस है वो 0.04 मीटर है। अब डेटा गिवन है कुछ भी, ठीक है ना। चलिए, एंड द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां और यहां में जो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है, यहां मान लीजिए P1 है, यहां मान लीजिए P2 है, तो जो ड्रॉप हो रहा है, अब सर P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है, हमें कैसे पता? अब देखो, हमें ऐसे पता, यहां एरिया ज्यादा, तो यहां पर वेलोसिटी V1, यहां पर वेलोसिटी V2। V1 कम है, V2 ज्यादा है, मतलब P2 कम है। जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, तो P2 कम है, तभी बोल रहा है ड्रॉप। मतलब कि P1 माइनस P2 उसने हमें ऑलरेडी 10 दे रखा है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें दोनों पॉइंट्स पे 3 टर्म्स बराबर करने हैं, बर्नौली इक्वेशन लगानी है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे लिखें P1 माइनस P2 हमें 10 गिवन है। अब यहाँ पे लिखें जरा, बर्नौली लगाएं, P1 प्लस रो जी एच, दोनों की हाइट सेम गिवन है, मान लीजिए हमको दोनों की हाइट जो है सेम गिवन है, रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच, कटेगा, ये तो कटने के लिए आया है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इनको तो उड़ा ही देते हैं पहले, अपन यहाँ से डायरेक्टली उड़ा देते हैं। हमें वॉल्यूम फ्लो रेट निकालनी है, मतलब हमको A1 V1 निकालना है, या A2 V2 भी निकाल सकते हैं भाई, कोई भी एक निकालना है, क्योंकि A1 V1 तो A2 V2 के बराबर है ही सही, ठीक है। A1 पता है क्या? पता है, रेडियस गिवन है, तो A1 की वैल्यू पाई इंटू 0.1 स्क्वायर। A2 पता है क्या? पता है, पाई इंटू 0.04 का होल स्क्वायर, ठीक है। A1 पता है, A2 पता है, V1 V2 नहीं पता। तो और ये इक्वेशन हमको गिवन है। चलिए, P2 को इधर ले आते हैं, P2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2। अरे भैया, इसकी वैल्यू तो 10 गिवन है हमें, 10 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। रो की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। अब देखिए, V1 को V2 के टर्म्स में रख दीजिए, यहाँ पर V1 को V2 के टर्म्स में यहां से रख दीजिए, तो V1 वेरिएबल बच जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहे पूरा, एक तरीका देखिए, देखिए बर्नौली भी लग गई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लग गई। V1 V2 को जो है V1 के टर्म्स में रख दीजिए, तो ये इक्वेशन से V1 में हो जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा A1 V1 का 6.43 इंटू 10 की और -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। कैलकुलेशन अवॉइड कर रहे हैं, मैथ से उसमें हो जाएगी कैलकुलेशन, सबकी वैल्यूज हमको गिवन है। कंसेप्ट समझ में आया? बर्नौली लगाई और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, दोनों की मदद से सॉल्व कराइए, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन करा था शुरू में कि फुटबॉल में कैसे वो फुटबॉल कर्व हो जाती है, ठीक है। उसको समझने के लिए पहले हम एक बॉल को टॉप स्पिन कराते हैं। देखिए, एक इफेक्ट होता है इसमें, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं उसे, मैग्नस इफेक्ट। अब वो क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए ये बॉल हमने टॉप स्पिन कराई और आगे भेजे, बेसिकली स्पिनर ने इसको टॉप स्पिन करा के भेजी आगे, टॉप स्पिन करा के, ठीक है। अब जब ये आगे भी बढ़ रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो एयर है वो पीछे आ रही है, भाई आगे चल रही है तो इसके रेस्पेक्ट में एयर पीछे आ रही है। अब देखिए, जब हमने इसको टॉप स्पिन करा के भेजा है तो क्या हो रहा है वो देखते हैं जरा। तो देखिए, हमने बॉल ली और हम इसको टॉप स्पिन करा के आगे भेज रहे हैं, ठीक है ना। अभी आगे जा रही है, मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में जो एयर है ये घूम भी रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आगे जा रही है, घूम भी रही है, इसके रेस्पेक्ट में जो एयर है वो पीछे जा रही है, एयर जो इसके रेस्पेक्ट में है वो पीछे जा रही है, ठीक है भाई। ये बात हमको समझ में, इसके रेस्पेक्ट में एयर पीछे जा रही है। नाउ अब देखिए, मतलब इसको रोक के हमने, इसके ट्रांसलेशन मोशन को रोक के हमने एयर को पीछे भेज दिया, इसके सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को रोका है, मतलब अभी घूम तो रही है। अब देखिए, जब ये घूम रही है तो इसकी जो अटैच एयर पार्टिकल्स उनको ये ऐसे घुमा रही है,
जो इससे जो पास वाली एयर है उसको ये ऐसे घुमा रही है, ठीक है, और नीचे वाली को देखें तो ऐसे घुमा रही है, नीचे वाली एयर को ऐसे घुमा रही है, ऊपर वाली एयर को ये ऐसे घुमा रही है। एयर ऐसे आ रही है, ये अपनी ऊपर वाली एयर को पीछे की तरफ घुमा रही है। तो अगर हम नेट यहां पर एयर की देखें तो इसके चक्कर में आगे, इसके चक्कर में पीछे, तो यहां पर जो एयर की वेलोसिटी हो गई आगे और उसका सम पीछे नेगेटिव, तो ये उसको कम कर रही है। यहां पर एयर की वेलोसिटी कम है, v इज लेस, यहां पर एयर की वेलोसिटी अब कम हो गई। यहां पर देखें इधर ये एयर को बॉल खुद भी इधर चला रही है, एयर भी आगे चल रही है, इधर पीछे चल रही है, मतलब ये एयर को पीछे कर रही है, एयर खुद भी पीछे चल रही है। तो ये दोनों की वेलोसिटीज जुड़ के एक ज्यादा वेलोसिटी देंगी, v इज मोर। यहां पर प्रेशर, यहां पर वेलोसिटी कम है, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है। बॉल के रेस्पेक्ट में आप एयर की देखें तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है मतलब प्रेशर ज्यादा है, और यहां पर प्रेशर कम है। तो ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर कम है, तो इस बॉल के ऊपर किधर फोर्स लगेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। सो दिस बॉल विल डिप डाउन, ये हवा में ही चलते हुए नीचे हो जाएगी थोड़ी, ठीक है, डिप डाउन हो जाएगी। इसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस बॉल ने, जब ये घूमती हुई बॉल ने इसके रेस्पेक्ट में ऊपर की एयर, क्योंकि चल भी रही है और ऐसे घूम भी रही है, तो एयर इधर आ रही है, ये एयर को ऐसे करके कम कर रही है उसकी वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी कम, नीचे वेलोसिटी ज्यादा, तो ये डिप होगी, ठीक है। ये मैग्नस इफेक्ट होता है। ये हमने देखिए टॉप स्पिन के चक्कर में देखा, ये जो टॉप स्पिन हो रही है ना उसके चक्कर में। अब सपोज कीजिए अगर इसके बदले अगर हम फुटबॉल ले लें, अब देखिए अभी हमने जो टॉप स्पिन देखी थी, अब टॉप स्पिन के बदले सपोज कीजिए ये ऐसे घूम रही है, ये आगे भी जा रही है और ऐसे भी घूम रही है। जब ये ऐसे घूम रही थी तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी। अब जब ये साइडवेज घूमेगी, जब ये साइडवेज घूमेगी और आगे भी बढ़ेगी घूमते हुए, तो इसके ऊपर सिमिलर लॉजिक से इधर फोर्स लगेगी, तभी तो ये घूमते हुए टर्न हो जाती है, बर्नौली के कारण। मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब देखिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमने एक पीस ऑफ पेपर ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए ग्रेविटी के चक्कर में ये ऐसे बेंड हो गया, क्योंकि इसका मास है, इसको ऐसे छोड़ देंगे तो देखिए ये बेंड हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसके आगे एयर ब्लो करें तो ये ऐसे 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 कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई ग्रेविटी के चक्कर में तो ये ऐसा था, अब इसको हमने आगे एयर ब्लो करी तो ये ऊपर कैसे आ गया, और ऊपर आने के बाद नीचे क्यों चले गया, और फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे चल गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे चल गया, ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखिए, अब समझते हैं, समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जब हमने एयर ब्लो करी तो एयर ने जब ये कर्व्ड पाथ फॉलो करा तो यहां पर वेलोसिटी हाई, कर्व्ड पाथ में वेलोसिटी हाई एंड प्रेशर लो, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर लो है, क्योंकि हम एयर ब्लो कर रहे हैं। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो इसको एक लिफ्ट मिला, जिसके चक्कर में ये पेपर ऊपर आ गया। उस लिफ्ट ने इसके mg को बैलेंस करके इसको ऊपर बुला लिया। ये देखिए, अब लेकिन हमने तेज एयर ब्लो करी थी तो ये ज्यादा ऊपर आ गया। अब ये ज्यादा ऊपर आ गया और हमारी एयर जो हमने ब्लो करी थी, इस पेपर ने उसको रोक दी, देखिए। तो अब इसने हमारे जो भेजी हुई एयर है उस फ्लो को रोक दिया। अब हमने पढ़ा है कि चलते हुए फ्लूइड को रोकेंगे तो वो फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसने इस पेपर के ऊपर फोर्स लगाई और इसको नीचे भेज दिया। देखिए ये जब फ्लो हो रहा था तब लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, तब ये ऊपर आ गया। लेकिन अब इसने हमारी एयर के फ्लो को ही रोक दिया तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लग गई वापस, रो ए वी स्क्वायर की। हमने पढ़ा है कि अगर फ्लूइड वी स्पीड से जा रहा है ए एरिया के क्रॉस सेक्शन में रो डेंसिटी का, तो रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगाता है रुकने पर। तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स लगी नीचे हो गया, फिर हमारी एयर का फ्लो वापस चालू हो गया, फिर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, फिर ये ऊपर आया, फिर इसने हमारी एयर को रोका, मोमेंटम कम करा एयर का इसने हमारी एयर को रोककर, तो इसके ऊपर फोर्स लगी, फिर ये नीचे, फिर एयर का फ्लो चालू, फिर ये ऊपर।
तो ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसका लगातार चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है। तो जब ये इस पोजीशन में था, तो जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ यहां पर, उसके चक्कर में से लिफ्ट मिली। क्या एरोप्लेन भी ऐसे ही उड़ता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही उड़ता है। जो एरोप्लेन की जो विंग्स होते हैं वो ऐसे कर्व्ड होते हैं। इस शेप को जो है, इस सॉलिड जो उनके विंग का जो ऐसे जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, उसे एरोफॉइल शेप बोलते हैं। तो इस शेप में जब एरोप्लेन चलता है तो उसके विंग के ऊपर से जब एयर जाती है, भाई एरोप्लेन दौड़ रहा है, उसके इंजन उसको वेलोसिटी देते हैं, तो उसके विंग के ऊपर से एयर जाती है, उसके विंग के ऊपर से जब एयर जा रही है तो यहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है, नीचे हाई प्रेशर रीजन है, तो लिफ्ट मिल रही है। बस एरोप्लेन का जो विंग होता है वो ऐसे ऐसे नहीं मुड़ता, वो तो फिक्स रहता है यहाँ पर, तो उसे कंटिन्यूअसली लिफ्ट मिल रही होती है, जिसके कारण से वो एरोप्लेन को लिफ्ट करा लेता है। कंटिन्यूअस लिफ्ट मिल रही है इसको, देखिए जब इसी शेप का है ना, तो उसको एरोप्लेन में एयर कंटिन्यूअसली ब्लो हो रही है, क्योंकि एरोप्लेन तो चल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में एयर पीछे मूव कर रही है। और ये इस कर्व शेप के कारण से यहाँ पर लो प्रेशर रीजन, नीचे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट, जिससे कि लिफ्ट मिल रही है एरोप्लेन को। ऐसे उड़ता है एरोप्लेन, ठीक है, एरोफॉइल शेप होता है वो। तो हमसे कई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बताओ कि भाई कितनी वेलोसिटीज का डिफरेंस हो कि उतना प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, वो हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात? तो समझ में कैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, कैसे बॉल स्विंग कर रही है, ठीक है। चलिए अब एक इंस्ट्रूमेंट और देखते हैं, वेंचुरी ट्यूब। ये फ्लो स्पीड मेजर करने में काम आती है। भाई मान लीजिए ट्यूब है, ये कुछ ऐसी ट्यूब है, यहाँ ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है, कम, फिर यहाँ वापस ज्यादा, वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें फ्लूइड ये फ्लो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी है v1, यहाँ पर वेलोसिटी है मान लीजिए फ्लूइड की v2, ज्यादा होगी, एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, हमको पता है। तो अब हमको मान लीजिए वेलोसिटी मेजर करनी है, या अगर हमको यहाँ का मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया a1 पता है, तो हमको फ्लो रेट मेजर करनी है a1 v1, ठीक है। और प्रेशर भी पता करना है, मान लीजिए यहाँ पर कितना प्रेशर है। अब बहते हुए पानी का, बहते हुए फ्लूइड का बेसिकली प्रेशर मेजर करना है। अभी कैसे करेंगे? प्रेशर मेजर करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ कुछ लगा दिया, तो वो तो फ्लूइड के फ्लो को रोक देगा, तो ये तो बहता हुआ फ्लूइड नहीं रहा, फिर तो वो रुक गया, यहाँ तो डिस्टर्ब हो गया। तो इसी कंडीशन में कैसे मेजर करें बिना इस फ्लो को डिस्टर्ब करे हुए? तो पता है उसके लिए इसका क्या करते हैं, एक मस्त आइडिया। देखिए ये यहां से इसको हल्का सा छेद करके यहां से ये ऊपर ये ट्यूब लगा दी, यहां पर एक ट्यूब लगा दी। अब ये फ्लो बिंदास मेंटेन्ड है, ये यहां से v1 से जा रहा है और ये यहां से v2 से जा रहा है, ठीक है ना। अब प्रेशर इन ट्यूब में जो पानी चढ़ा है उसकी मदद से मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये हाइट डिफरेंस अगर अपन नेग्लेक्ट करें ये वाला, तो ये हाइट डिफरेंस अगर हम नेग्लेक्ट करें, ये वाला और ये वाला, ये जो हाइट डिफरेंस है इसको नेग्लेक्ट करें, तो यहाँ पर जो प्रेशर है इस क्रॉस सेक्शन की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर जो प्रेशर है, देखिए बाहर तो P0 है, यहाँ P0 है, यहाँ भी P0 है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट, ये हम फर्स्ट पॉइंट ले लें ये। तो अगर फर्स्ट पॉइंट पे हम प्रेशर मेजर करें, तो फर्स्ट पॉइंट पे देखिए प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी H1। बहते हुए पानी का इस तरह से प्रेशर नाप लिया, कहीं से भी नापो, कैसे भी नापो, तो सेम ही आना है। प्रेशर तो पॉइंट की प्रॉपर्टी है वैसे भी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, P0 प्लस रो G1। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर P1 की वैल्यू आ गई P0 प्लस रो GH1, P0 प्लस रो GH1 वैल्यू आ गई यहाँ पर प्रेशर की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, P2 इज इक्वल टू P0 प्लस, यहाँ से डुबकी मार के H2 नीचे गए, रो GH2। अब 1 और 2 पे बर्नौली लगा लेंगे, 1 और 2 पे बर्नौली लगा लेंगे। ये मान लीजिए एरिया है A2, ये एरिया है A1 और ये है मान लीजिए A2, ठीक है। तो 1 और 2 पे बर्नौली लगाएंगे, प्रेशर प्लस इसकी हाइट, बेस लेवल यहां से ले लें, हाइट सेम ही है दोनों की, H और H जो भी है, तो रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH
प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो जीएस से रो जीएस तो कैंसिल ही हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से जो हाइट नाप रहे हैं ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मान लिया हमने इसको। अब देखिए P1 की वैल्यू डाल देते हैं P0 प्लस रो जी H1, P2 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से P0 प्लस रो जी H2। तो देखिए P0 से P0 तो उड़ जाएगा, ये P0 से P0 उड़ गया, रो जी H1 और ये रो से रो भी सारे उड़ चुके हैं, ठीक है। अब हमको बेसिकली मान लीजिए V1 निकालनी है। अब हमको एक बात और पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 को V1 के टर्म में रख देते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 पहले इधर ले जाते हैं, 2G ये H1 माइनस H2, ठीक है ना। H1 माइनस H2 पता है H2 कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम है तो H2 कम होगी। इसको उधर ले गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू ये हो गई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब V2 के बदले डाल देते हैं A1 V1 बाई A2, तो 2G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर रहे हैं भैया, A1 V1 अपॉन A2 स्क्वायर स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक काम करते हैं V1 स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर तो V1 स्क्वायर का ये आ गया और यहाँ पर आ गया -1, दिस इज V1 स्क्वायर। बस अब इसको नीचे ले जाके अंडर रूट कर देंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी। V1 की वैल्यू से के बाद A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लो रेट आ जाएगी। बस वही बर्नौली एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों की मदद से फ्लो रेट निकाल ली इसमें वेंचुरीमीटर में हमने, ठीक है। समझ में आई बात? बिल्कुल आई। चलिए